आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का T4 Pro 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके आप इस फोन को काफी शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। अगर ये फोन आपने ले लिया, इस फोन के लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो आप चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है रेस टू वेक का फीचर। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो उस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, जहाँ से आपको रेस टू वेक ऑन कर लेना है। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ करने का और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करने का दोनों फीचर आपको मिल जाते हैं, जिनको ऑन करने के लिए आपको सिंपल फिर से फोन की सेटिंग में जाना है। स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। फिर से आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कर लीजिए, जिसमें आपको ये वाला फीचर और इसको ऑन कर लेना है। आप जैसे स्क्रीन को डबल टैप करोगे आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और डबल टैप करो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर एक और यहाँ पर फीचर रह जाता है, जिसको आप अगर ऑन करके रखोगे तो जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। बाकी आप फोन को साइड रख दोगे तो जैसे इस फोन का स्क्रीन का जो टाइम आउट लगा हुआ है उसके हिसाब से फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको फोन की जो फ्लैश लाइट है उसको सेव करके ऑन कराने का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे फिर से क्लिक करेंगे। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको सेट टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर ऑन कर लेना है। अब आप फोन को कभी भी फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो स्क्रीन ऑफ से पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए। अब आप फोन को सेक कीजिए तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉलिंग की फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनको भी आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। अब जैसे कि पहले फीचर को स्मार्ट कॉल का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल करने के लिए सिंपल आपको करना क्या होगा, कॉन्टैक्ट व्यू पर क्लिक करना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने पर जैसे आप फोन को कान के पास ले जाओगे उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगी। फिर आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। अगर आप इसको ऑन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल वगैरह आता है तो आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाकर उस कॉल को ऑटोमेटिकली आंसर करा सकते हो। आपको स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। रिंग होते फोन को कान के पास ले जाकर कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कराते हो तो किसी भी टाइम अगर आप किसी भी पर्सन से हैंड फ्री पे बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास ले गए तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर। इस फीचर को ऑन कराने पर किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल वगैरह आ रहा है और अपने फोन को फ्लिप करके रख दोगे तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक म्यूट हो जाती है। फोन के अंदर आपको डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनका सेटअप करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर मिल जाएंगे। पहले फीचर यहाँ से अगर आप ऑन कराओगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिकली ऑन कराना हो तो यहाँ पे म्यूजिकली अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनको सेट कर सकते हो। अगर इनकमिंग कॉल के लिए ऑन कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो, जो कि कॉल आने पर आपको शो होंगे। बाकी आपको नोटिफिकेशन का भी फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और सभी एप्स को पहले ऑन कीजिए। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनमें से भी आप चाहो तो किसी को सेट करके यूज कर सकते हो। आपको भी नोटिफिकेशन वगैरह आने पर भी लाइटिंग देखने को मिलेगी, कॉल पे भी मिलेगी और म्यूजिक चलाओगे तब भी आप इसको ऑन करा सकते हो। अब एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए। आप किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का आना चाहिए, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। बाकी आपको जैसे स्क्रीन पर अनलॉक करके स्क्रीन पर आते हो तब आपका जो भी एप्लीकेशन का एनिमेशन रहता है तब वो एप्लीकेशन किस तरह से आना चाहिए, वो एनिमेशन स्टाइल बदल पाओगे। फिंगरप्रिंट जो देखने को मिलता है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, उसका एनिमेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो फिंगरप्रिंट का तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल भी मिल जाएंगे, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। फेस एनिमेशन चेंज करने का फीचर भी रहेगा, जिसमें आप फेस एनिमेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन को बदल सकते हो। यहाँ तक कि आपको एक और फीचर मिलेगा यूएसबी को प्लग इन करने का, जिसमें आप यूएसबी को प्लग इन करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनको भी सेट कर सकते हो। स्क्रीन पर लाइटिंग किस तरह की आना चाहिए, यहाँ पर आप लाइटिंग को भी सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन में आप देख सकते हो बैटरी आइकन तो शो होता है पर परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, तो आप इसको शो करा सकते हो। और इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इन दोनों फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेटवर्क कनेक्शन को ऑन कराने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। अब आपको इंटरनेट का स्पीड पता चल जाएगा और चाहो तो बैटरी परसेंटेज को यहाँ पर क्लिक करके शो करा सकते हो। और स्टाइल चेंज करना हो तो बैटरी के स्टाइल भी आपको मिलेंगे डिफरेंट, आप यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बैटरी की चार्जिंग के लिए बैटरी का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो डिसेबल मिलता है। इसको ऑन करने पर फोन की बैटरी को फास्ट तरीके
तरीके से चार्ज कर पाओगे। तो ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, स्क्रॉल करने पे मिलेगा बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप फास्ट चार्जिंग को यहाँ से ऑन करा सकते हो। अब आपके फोन की जो बैटरी रहेगी फास्ट तरीके से चार्ज होना शुरू हो जाएगी। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है, आप चाहो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और एओडी के बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टाइल को भी चेंज कर पाओगे। बाकी एक स्टेप वापस आने के बाद आपको आइकन्स अगर चेंज करना हो जो आपके एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इनको रीसाइज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर नीचे की साइड में रीसेट करने का फीचर भी मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको रीसेट करके भी यूज कर सकते हो। फोन के जो कलर आपको देखने को मिलते हैं, आप इस कलर यूआई को भी बदल पाओगे, जिसके लिए आप इसके ऊपर टैप करोगे और यहाँ से इस फीचर को ऑन करोगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे कलर्स के, जिनको आप कुछ इस तरह से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर पाओगे। उनके अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है, किसी भी एप्लीकेशन का डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन क्लोन करके यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन का क्लोन आपके डेस्कटॉप पर अब आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि इस तरह का कोई भी फोल्डर आपको बनाना हो तो उस फोल्डर के ऊपर आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा और स्पेस एरिया में ले जाना पड़ेगा। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके अब आप इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर देखने को मिल जाता है, कोई भी व्हाट्सएप वगैरह पर या फिर आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डिलीट करता है तो आप उस डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आपके डिलीट होंगे यहाँ से वो सब अब आप यहाँ पर आके देख सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर आप कभी भी दो एप्स को एक साथ यूज करना चाहो तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको थ्री फिंगर से आप करना पड़ेगा, फिर आप किसी भी और एप्लीकेशन का यूज करना चाहो उसके ऊपर टैप कराइए, तो यहाँ पर आपके दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इसके बीच अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो आप इस तरह से क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी यूज करा सकते हो। इस फोन के अंदर आप चाहो तो तीन एप्लीकेशन को भी एक साथ चला सकोगे, दो तो ओपन ही है, बाकी आप साइड बार को यहाँ से ओपन कराओगे तो इनमें से किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे तो ये भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। साइड बार का एक और बढ़िया फीचर आपको मिलेगा, जैसे कि साइड बार में कुछ एप्लीकेशन साइड के देखने को मिलेंगे, इनमें से किसी भी एप्स को ऑन करोगे तो डायरेक्टली वो फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही ऑन होगा, बोले तो स्मॉल विंडो के अंदर कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाएगा, जिसमें आप बैकग्राउंड के अंदर और एप्लीकेशन यूज करना चाहो वो कर सकते हो। और कोई भी एप्लीकेशन अगर यहाँ पर अपना सेट करके यूज करना चाहो तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट पर जाइए और यहाँ पे आप ऐड करा लीजिए। तो इनमें से किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे वो डायरेक्टली आपको कुछ इस तरह से ही स्मॉल विंडो के अंदर ही ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फोटो रिलेटेड कोई फोटो यूज करना हो एआई की मदद से तो आप बहुत अच्छे से आप उसको एडिट कर सकोगे, जिसके लिए को फोटो ओपन करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी भी फोटो में से इरेज करना हो किसी भी चीज को तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके आप एग्री पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको नेटवर्क कनेक्शन ऑन होना चाहिए। जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे तो ये फोन उस चीज को फोटो में से रिमूव कर देता है। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाएगा, आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए तो आप सर्कल टू सर्च फीचर का यूज कर पाओगे, जिसके किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे कुछ इस तरह से वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा, जिसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो। अगर कोई वेबसाइट है या फिर किसी भी चीज के बारे में जानना है, कोई चीज परचेज करना है तो ये आप इस तरह से कर पाओगे। सर्कल टू सर्च का एक और बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलेगा, आप अपनी फोन की जो भी स्क्रीन रहती है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि आपका फोन का जो भी भाषा रहता है वो इंग्लिश में आ रहा है, आप हिंदी में सर्च करना चाहो तो आप होम बटन को प्रेस करने के बाद इस आइकन के ऊपर टैप कराकर इस तरह से इसका भी यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलेगा, आप वॉल्यूम डाउन बटन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपका जो फ्लैश लाइट है वो सिलेक्टेड देखने को मिलेगा। अभी आप फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। अभी आप चाहो तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करने में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड का फीचर मिलेगा। अगर रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपका जो वॉइस रिकॉर्डर है ये ऑन हो जाता है और वॉइस रिकॉर्ड होना लॉक स्क्रीन से ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर फेसबुक को चाहो फेसबुक को सेलेक्ट कर पाओगे, अगर आप ओपन एप्स पे जाके इनमें से किसी
भी एप्लीकेशन को सेट करते हो तो लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस एंड होल्ड करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं, इनके बारे में और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी आप पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फोन का जो असिस्टेंट है ये ऑन हो जाता है, तो यहाँ पर आप चाहो तो उसको रिप्लेस कर पाओगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर पावर मेन्यू का फीचर मिलेगा। अब लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करा के आपके जो फीचर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फोन के अंदर इजी टच का फीचर देखने को मिल जाता है, इसको ऑन कराने पर स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी। चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इसमें से किसी भी एक्शन को यूज कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो उसकी जो स्किन है उसको चेंज कर पाओगे कुछ इस तरह से। और ये को बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सेट किए देखने को मिल रहे हैं इनमें से इनको रिप्लेस करना हो, कोई भी शॉर्टकट को ऐड कराना हो और एप्लीकेशन को ऐड करना हो वो सब कर सकोगे। डबल टैप करके किसी भी एक्शन को सेट करना हो तो डबल टैप के ऊपर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे एक्शन देखने को मिल जाएंगे, किसी के ऊपर आप सेलेक्ट करते हो तो इसके ऊपर आप डबल टैप कराओगे वही एक्शन आपको यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो इनमें से किसी भी एक्शन को आप सेट कर सकते हो, बहुत सारे आपको एक्शन देखने को मिल जाएंगे।